हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम प्राचीन काल की बात कर चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम मध्यकालीन आक्रमणकारी और सल्तनत काल के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो प्लीज़ हम इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मध्यकालीन आक्रमणकारी तो सबसे पहले कौन थे? महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे। आप एक एक पॉइंट नोट करते जाएंगे कि किसने कितना आक्रमण किए थे और कब किए थे। ठीक है, जो भी उनकी मेन एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी सब कुछ आप नोट करते हुए जाएंगे। छोटा सा टॉपिक है, अच्छे से कवर अप कर लेंगे। उसके बाद महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर आक्रमण किया और उसका खजाना लूटा। राइट, तो आनंदपाल को हराने के बाद नगरकोट पर उन्होंने आक्रमण किया था। उसके बाद नगरकोट किले पर तुर्कों का कब्जा 1043 ईस्वी तक रहा, जिसके बाद दिल्ली के तोमर राजा महीपाल ने नगरकोट से गजनवी शासन की समाप्ति की। तो ये क्वेश्चन आपको आ सकता है कि किसने गजनवी शासन की समाप्ति की थी? तो तोमर राजा महीपाल, आप नाम याद रखेंगे। उसके बाद महमूद गजनवी 1023 तक नगरकोट को छोड़कर कांगड़ा के अधिकतर हिस्सों पर अधिकार नहीं कर पाया था। त्रिलोचन पाल और उसके पुत्र भीमपाल की मृत्यु के उपरांत 1026 ईस्वी में तुर्कों के अधीन कांगड़ा आया। तो कांगड़ा कब किसके अधीन आया था? इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आप ये याद रखेंगे। उसके बाद महमूद गौरी, तो महमूद गौरी ने पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया। सल्तनत काल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं। तो सल्तनत काल में गुलाम वंश और खिलजी वंश ने पहाड़ी राज्यों पर खास ध्यान नहीं दिया। तुगलक वंश के सुल्तानों ने पहाड़ी क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य जमाने का प्रयत्न किया। तो तुगलक वंश में से कौन से थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने राजा पृथ्वीचंद को पराजित करने के लिए सेना भेजी थी। फिरोज शाह तुगलक आए थे उसके बाद। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने तो 1360 ईस्वी में कांगड़ा के राजा रूपचंद ने सेना लेकर दिल्ली तक के मैदानी भागों को लूटा। इससे क्रोधित होकर फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा के राजा रूपचंद को सबक सिखाने के लिए 1361 ईस्वी में नागरकोट पर आक्रमण कर घेरा डाला। कांगड़ा अभियान और नगरकोट पर घेरे का जिक्र तारीख़ फिरोज फरिश्ता और तारीख़ फिरोज शाही में मिलता है। तो ये आप दो पुस्तकें याद रखेंगे, किससे जुड़ी हुई हैं? फिरोज शाह तुगलक से, जो कि तुगलक वंश के थे। और उस समय जो नगरकोट के राजा कौन थे? तो रूपचंद थे। राइट, उसके बाद राजा रूपचंद और फिरोज शाह तुगलक का बाद में समझौता हो गया और नगरकोट पर से घेरा उठा लिया गया। रूपचंद ने फिरोज शाह तुगलक की अधीनता स्वीकार कर ली। फिरोज शाह तुगलक 1365 में समझौते के बाद ज्वालामुखी आया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और 1300 संस्कृत पुस्तकों को फारसी में अनुवाद करवाने के लिए साथ ले गया। तो कितनी पुस्तकें लेके गया था? 1300 संस्कृत पुस्तकों को लेके गया था। इन पुस्तकों का अनुवाद फारसी में प्रसिद्ध लेखक अज्जुद्दीन खालिद खानी ने किया और पुस्तक का नाम दलाई ए फिरोज शाही रखा। याद रखेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अज्जुद्दीन खालिद खानी ने उनका अनुवाद किया था फारसी में और पुस्तक का नाम था दलाई ए फिरोज शाही।
उसके बाद राजा रूपचंद की 1375 ईस्वी में मृत्यु के बाद उनका पुत्र सागर चंद राजा बना। याद रखेंगे आप, रूपचंद का पुत्र कौन था? सागर चंद। सागर चंद के शासनकाल में फिरोज शाह के बड़े बेटे नजरुद्दीन ने कांगड़ा में 1389 ईस्वी में शरण ली। तो यहाँ पे आप ये भी याद रखेंगे कि फिरोज शाह के बेटे का नाम था नजरुद्दीन, राइट। उसके बाद तैमूरलंग का आक्रमण। तो तैमूरलंग का आक्रमण 1398 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण तैमूरलंग के नेतृत्व में हुआ। तैमूरलंग के आक्रमण के समय कांगड़ा का राजा मेघचंद था। ये आप याद रखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के समय पे रूपचंद था और तैमूरलंग के समय पे मेघचंद था। उसके बाद तैमूरलंग ने वापसी में 1399 ईस्वी में शिवालिक क्षेत्रों पर आक्रमण किया। तैमूरलंग के आक्रमण के समय हिंडूर, जिसको कि आज नालागढ़ के नाम से जाना जाता है, का शासक अलमचंद था। ये भी आप याद रखेंगे कि जब वापसी के समय उन्होंने तैमूरलंग ने आक्रमण किया था तो उस समय हिंडूर का राजा कौन था? आलमचंद था। ये क्वेश्चन आया हुआ है। जिसने तैमूरलंग की सहायता की, जिसके फलस्वरूप तैमूरलंग हिंडूर को हानि पहुंचाए बिना आगे बढ़ गया। उसने नूरपुर धमेरी के अलावा सिरमौर क्षेत्र पर आक्रमण किया, जिसका विरोध रतन सिंह द्वारा किया गया। तो विरोध किसने किया था? रतन सिंह ने किया था, राइट। और उनका साथ किसने दिया था? आलमचंद ने दिया था। आलमचंद कहाँ का राजा था? नालागढ़ यानी हिंडूर का राजा था। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी एचसीएस में 3 से 4 बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं। सन 1009 में किस आक्रमणकारी ने कांगड़ा पर आक्रमण किया व मंदिरों को तोड़ा या मंदिरों को लूटा होगा? तब भी यही आएगा, महमूद गजनवी ने, राइट। उसके बाद 1001 ईस्वी में राजा जयपाल को हराने वाला अफगान बादशाह कौन था? तो ये भी महमूद गजनवी ही था। उसके बाद 14वीं शताब्दी के अंत में कांगड़ा पर हमला करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। याद रखेंगे आप, 14वीं शताब्दी की बात हो रही है। उसके बाद कांगड़ा का कौन सा राजा 1360 ईस्वी के आसपास अभियान पर निकला और दिल्ली को लगभग जीत ही लिया था? तो ये थे रूपचंद, राइट। उसके बाद वह मुसलमान कवि कौन थे जिन्होंने फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में ज्वालामुखी मंदिर में रखी हुई संस्कृत की पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया था? तो अज्जुद्दीन खालिद खानी, अभी हमने पढ़ा है। और इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो दलाइए फिरोज शाही इनकी पुस्तक का नाम था, राइट। तो ये कुछ कुछ मेन चीज़ें हैं जो कि आपको पॉइंट्स बना करके याद रखनी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। आपको पढ़ने में अगर मज़ा आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।